ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवृषां। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृष्णकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 39 पे पूरी हुई थी। कैसा चिन्ह रहता है, किस तरह रहता है, इसकी बात आचार्य देव ने 39 नंबर की गाथा में कही। और भी आगे योगी जन कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे अपना आत्मचिंतन आत्म कल्याण करते हैं, उसकी बात और अभी 40वें नंबर के गाथा के माध्यम से और आचार्य देव हमें बताएंगे। बात योगी जन की है, मुनिराजों की है। वो तो सर्वथा वैसा ही समझ लेना, लेकिन श्रावक ज्ञानी पुरुष भी, श्रावक यानी कि चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जीव भी ये कार्य कर सकते हैं। वो सर्वथा है, संपूर्णतः ऐसा है। एक देश यह जीव अपने चीज को और दृढ़ निर्णय करने के लिए ये कार्य कर सकता है। गाथा क्रमांक 40 पढ़ेंगे। मतलब क्या, किस तरह मैं मेरे आत्मचित्त में कैसे दृढ़ रहूं। बाहर के संयोग मुझे तकलीफ नहीं देते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन संयोग के कारण, क्योंकि अभी पूर्ण वितरागता तो प्रकट हुई नहीं है। पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई है, उसी के कारण उसे मैं और किस तरह से आगे बढ़ूं, मैं अपने भगवान आत्मा में किस तरह से रहूं, वो एक देखने की बात है। आई बात समझ में? बात को किस तरह से मैं इसको एंगल में लूं, कैसे एंगल में लूं, किस तरह से मैं अपनी चीज को पकड़ूं। मैं बाहर से क्षेत्र से कार्य होने वाला नहीं है। बाहर से क्षेत्र अपना असंख्यात प्रदेशी है ना, उससे ही अपना कार्य होने वाला है। अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा से ही कार्य होने वाला है। आत्मा कैसा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेश में ज्ञान ही व्याप्या है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश कहा, आत्मा के प्रदेश, बरोबर है। तो कौन से क्षेत्र में जागे, नहीं भाई, कौन से भी क्षेत्र में नहीं, अपने आत्मा के क्षेत्र में आ जाओ। और अपने आत्मा क्षेत्र में एकमात्र ज्ञान ही पसरा है।
ज्ञान स्वभाव ही है और ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। वो रहता है ना रवा, रवा यानी कि गुड़, गुड़ वो रवा जो हम बनाते वो रवा नहीं, गुड़, गुड़ का पिंड रहता है ना, 20 किलो का रहता है, 15 किलो का रहता है, जैसा जैसा रहता है वैसा। तो वहां पर क्या है कि एक तुमने थोड़ी कणी चाखी, थोड़ा के मामूली, तो पूरा रवा इस तरह का है। इस तरह तुमने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखा तो असंख्यात प्रदेश मतलब हर जगह पे तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वभाव ही तुम्हें मिलेगा, और किधर आगे पीछे और किधर मिलने वाला नहीं है। बात को हम अपनी आत्मा की और हम अपनी वस्तु की और हम किस तरह हम मनाए, कैसे हम अपनी चीज को पकड़े, वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा ताकत लगती है उसके लिए। पढ़ते हैं हम 40वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर। निर्जनम, देखा ना, निर्जनम, जहां पे जन में मनुष्य भी आ गए और तिरंज भी आ गए, समझ लेना। वापिस पढ़ता हूं। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशाति चित दुक्त्वा विस्मरति दूरम द्रुतम। क्या कहा, वापिस एक बार पढ़ता हूं, बहुत अच्छा श्लोक है। 4 मुनिराज कहते हैं, मालूम है, 4 पहिए वाले तो मुझे कुछ परेशान नहीं करते हैं, लेकिन 2 पहिए वाले बहुत परेशान कर देते हैं। इसके लिए जंगल में चले जाते हो, अंदर घने जंगल में चले जाते हैं। वापिस पढ़ता हूं। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशाति चित्त दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। योगी निर्जन वन बसे चहे सदा एकांत यदि प्रसंग वश कुछ कहे विस्मृत हो उपरांत। कितनी बड़ी बात कर दी। शांति, एकांत में रहो, एको हम। अरे देखो, संयोग आके तुम्हें परेशान कर दे, वैसी बात नहीं है। यहां पर इतने कमजोर नहीं बनना है कि संयोग के सामने झुक जाना, संयोग के सामने सरेंडर हो जाना, ऐसी बात नहीं है यहां पर। लेकिन यह जीव फिसला हुआ है ना, फिसलता है, हाँ, तो वो देख के, बाकी सब देख के वो फिसल जाता है, तो फिसले नहीं। इसके लिए उसी कारण कहते हैं कि भाई तुम है ना, बहुत लोगों से संपर्क में मत आओ। हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई ज्यादा उलझो मत, ज्यादा गड़बड़ मत करो, शांति से अपना कार्य कर लो भैया, तो ही तुम्हारा बहुत वो होएगा। यदि जो तुम ऐसा मानोगे कि भाई ये भी कार्य, वो भी कार्य, वो भी कार्य, वो मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सुंदर कहा है कि कोई एक कार्य है, वो कार्य को 2 व्यक्ति हैंडल करेंगे ना तो बिगड़ जाएगी वो चीज। रसोई घर में भी यदि दो व्यक्ति एक ही चीज 2 व्यक्ति बनाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आज मतलब तुम एकत्व में बहुत इतना अपने स्वभाव में, अपनी चीज में इतने मस्त रहो कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत ही ना पड़े।
बस गंभीरता को पकड़ना, चीज को गंभीरता को। यहां पर देखो मैं पढ़ता हूं, योगी निर्जन वन बसे चहे सदा एकांत, यदि प्रसंगवश कुछ कहे विस्मृत हो उपरांत। बहुत ही जबरदस्त कह दिया। हमें तो क्या लगता है, हमने हमने किसी से कुछ बात की हो और कुछ आगे पीछे हुआ हो, मैंने उसको ऐसा नहीं किया, मैंने उसको ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कह सकता था, मुझे ऐसा कहना था। अरे मुनिराज 2 शब्द बोल देते हैं, 2 शब्द बोलने के बाद वो उनको याद नहीं रहता, उनको याद रखने की, अरे मैंने ऐसा किया होता, मुझे ऐसा किया होता, मैंने ऐसा प्रवचन किया होगा, मैंने ऐसी बात बताई। अरे वो सब कुछ है ही नहीं। देखो, यदि प्रसंग वश कुछ कहें विस्मृत हो उपरांत, शांत हो जाते हैं, उसे याद भी नहीं रखते हैं। मैंने ये कहा था, देखो मैं एक हमारे आदरणीय भाई साहब है अश्विन भाई, तो एक बात हुई थी और एक बात में मैंने उनको ऐसा कह दिया, तो भाई किसी को बात मत कहना ऐसा, मेरे से कह दिया, तो भाई ने ऐसा कह दिया कि मुझे ये सब बात याद भी नहीं रहती है, मुझे ये सब बातें याद भी नहीं रहती है। देखो विस्मृत, विस्मृत हो उपरांत, ये बात कर ली, बाद में क्या बात हुई थी क्या बात नहीं हुई थी वो इतना ज्यादा मैं उलझता नहीं, इतना ज्यादा उपयोग को इतना वहां पे लगाता नहीं हूं। देखो मतलब किस तरह से कैसे बात को लेते हैं, किस तरह से। ये तो 10 साल पहले 15 साल पहले तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे ये बात कही थी, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, तूने मुझे फलाना किया था, ढिंगना किया था। याद करके रोएगा। आज याद करके याद नहीं आएगा तो भी उसके ऊपर उपयोग लगाएगा। यहां पर क्या कहते हैं, यदि प्रसंग वश कुछ कहें विस्मृत हो उपरांत। विस्मृत मतलब उसे मुझे याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी कि ना जी? गंभीरता से इस बात को पकड़ना चाहिए, गंभीरता से हमें देखना चाहिए। गंभीरता से देखेंगे तो ही अपना कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। भाई बस पढ़ता हूं मैं, अनिवार्य पढ़ रहा हूं, फिर थोड़ा लेता हूं मैं गुरुदेव के माध्यम से। देखो, निर्जनता के लिए जिसको आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसा योगी एकांतवास को चाहता है और निज कार्यवश कुछ बोल गया हो तो वह जल्दी भूल जाता है, उसमें उलझा रहता नहीं है। अरे मुझे हर जगह पे हर समय मुझे तो मेरा अपना कल्याण ही करना है और कुछ करना नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो आत्मानुभवी के और भी चिन्ह दिखाते हैं, आगे चिन्ह दिखाए ना, उसमें और भी आत्मानुभव के और क्या क्या लक्षण है वो दिखाते हैं, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया श्लोक है, बहुत भारी श्लोक है, ध्यान में रखना भाई। बहुत ही जबरदस्त बात कही, इतनी बात में बहुत जबरदस्त बात कही है। देखो, બધા છોકરાઓને સમજાવવા જેવું છે હો, એમ નથી કે અમે છોકરાઓ છીએ ને આવું કેમ સમજાય, અમે છોકરાઓ છીએ ને અમને આ કેમ समझाए। अरे जो चीज समझना चाहता है वो समझ सकता है, किसी को ऐसा नहीं है। બધા ભગવાન છે, ગુરુદેવ क्या कहते हैं, सभी भगवान है। આ બહારના શરીર છે એ માટી છે,
એ અમે નથી, ભગવાન આત્મા છે, એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બિરાજે છે. દરેક બાળ ગોપાળ સ્ત્રીનું શરીર હો, નપુસંક હિજડા હો કે પશુનું શરીર હો, એમાં सच्चिदानंद स्वरूप, એમાં सच्चिदानंद स्वरूप છે. मतलब इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, एक समान है, एक सरखा है. आत्मा में कोई फेर नहीं है, सभी जीव आत्मा है. अप्पा सो पर अप्पा आत्मा है, वो आगे जाके भगवान बन सकता है. आत्मा में कोई फेर નથી. એવા આત્માની શ્રદ્ધાને ઓળખો અને એકાંતમાં આત્માની શાંતિની દ્રષ્ટિ કરી અનુભવ કરો. અહીંયા એક જ વાત કરે છે, એ જ મનુષ્યપણું પામીને કરવા લાયક છે. यही करने योग्य है, और कुछ करने योग्य नहीं है. क्या करने योग्य है भाई? अरे अपनी अपनी चीज को, अपनी वस्तु को, अपने स्वभाव को अंदर बैठना, वही एक करने योग्य है. अन्यथा और कुछ करने योग्य नहीं है. क्या करने योग्य नहीं है? अरे बाहर की दुनियादारी तो बहुत कुछ कर दी तूने, बाहर के लेपा लेप तो बहुत कर दी है तूने, लेकिन अपने अंदर, अपने वस्तु के अंदर अपने स्वार्थपना, निस्वार्थ स्वार्थपना, अपनी चीज को पकड़ने के लिए कभी पुरुषार्थ नहीं किया तूने. निर्जनता को चाहने वाले योगी. निर्जन यानी कि क्या कहा? जन विना, जन यानी कि मनुष्य बिना, मनुष्य और पशु आदि ना हो. अरे पशु तो चल जाते हैं, वन जंगल में तो पशु तो होते ही हैं, लेकिन ये जन ना हो. जन यानी कि मनुष्य, दो पैर वाला मनुष्य है ना, वो जहां पे भी जाएगा, मंदिर में जाएगा तो भी संसार की बात, मुनिराज के पास जाएगा तो भी संसार की बात. मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मेरे साथ वो हुआ है. अरे एक मेरे खास समझ लो मित्र है, बाल ब्रह्मचारी है, वो कहने लगे कि अरे जहां पे भी जाओ वहां पर बस ये मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरे साथ ये लोग ये हो रहा है. अरे तुम अपने साथ रहो ना भाई, तुम दूसरों के साथ क्यों रहते हो? तुम अपने स्वभाव के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी व्यक्तित्व यानी कि मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरे व्यक्त यही है, मेरे और कोई व्यक्त नहीं है. मेरे ज्ञान में मेरा भगवान आत्मा ही मुझे जनाता है. मैं वही भगवान आत्मा की श्रद्धा करता हूं और वही भगवान आत्मा में मैं स्थिर हो जाऊं. वो तो करता नहीं है, वैसा तो करना नहीं है, लेकिन बाकी बस ये सब फालतू बातें कर करके अपनी प्रभुता को भूल जाके बाहर की प्रभुता में घूमता है, बाहर की प्रभुता में भटकता है. वो उसकी बहुत बड़ी भूल है और वो भूल को निकालनी चाहिए हमें. देखो किस तरह यह जीव, आगे पढ़ते हैं. देखो किस तरह संयोगों से छूटा, कैसे निकले. संयोग है, लेकिन संयोगों में से भी बाहर वो अपने भगवान आत्मा को कैसे जचे, कैसे अनुभव करे, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बहुत बड़ी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी कुछ तुम बात मत करो. मनोरंजन के लिए किधर चले जाए, इस सब मनोरंजन के लिए. अरे क्या, कहां से मनोरंजन तुम्हें मिलेगा? तुम संगीत पंचेंद्रिय जीव हो, बरोबर है, और मनोरंजन के लिए तुम किधर चले जाओगे? पहाड़ देखने के लिए,
नदी देखने के लिए, पानी देखने के लिए और वृक्ष देखने के लिए। अरे तुम्हें क्या हो गया है? अरे मनोरंजन अंदर में आ जाओ, बरोबर है। इतनी जबरदस्त व्यवस्था है। आप देखो अपने आदिनाथ भगवान को, अभी अभी गया ना उनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, चैत्र सुदी नहीं, चैत्रवदी तेरस को कौन सा दिन था वो? चैत्र सुदी तेरस तो अपने महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। बात को समझो, किस तरह से हम अपनी बात को, अपनी चीज को हम किस तरह से हम पकड़ सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। आई बस समझ में? क्या क्या बताए, कैसे बताए, कुछ समझ में नहीं आता। अपनी चीज को जब तक ये नहीं पकड़ेगा तब तक बाहर में संयोगों में ही सुख ढूंढता रहेगा, बाहर में ही सब कुछ ढूंढता रहेगा। तो ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष ऐसे संयोगों से बाहर निकलते हैं, संयोग में रुचते नहीं है। इसके लिए एकांत चाहिए उन्हें। कैसा एकांत चाहिए? कहाँ पे एकांत मिलेगा? अरे कभी कोई गुफा में बैठ जाते हैं, कभी ऐसा एकांत में बैठ जाते, कभी मंदिर में बैठ जाते हैं, कभी मुनिराज हैं वन जंगल में जहां पे कोई आता जाता ना हो, दूर दूर तक, माइलों माइलों तक कोई आता जाता ना हो। अपने जो भी तीर्थ स्थान है, आज सम्य शिखर जी कितने, अपने 20 तीर्थंकर भगवान सम्य शिखर जी से मोक्ष गए। तो कितना दूर है? जमीन से लेके 9 किलोमीटर ऊंचाई पे है। वहां पे ऊपर जाके क्या करना था? क्यों ऊपर चले गए? अरे हमको इतना चढ़ने के लिए तकलीफ होती है। गिरनार कितनी 10,000 सीढ़ियां है ना। 5वीं टूक पे नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए। क्यों? मतलब अरे बहुत दूर, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। कि किस बात का डर नहीं है? कोई भी चीज का, कहां पर भी कुछ भी, वो मुझे कोई कुछ कर ले, ऐसा किसी भी बात का कोई डर नहीं है। क्योंकि संयोग का बुद्धि निकल गई है, शरीर से एकत्व बुद्धि हट गई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और शांति पूर्वक अपने स्वभाव के अंदर, अपने वस्तु के अंदर मस्त रहते हैं। बात को समझना भाई। ऐसे जिसने अपने आत्मा को नहीं देखा है, वहां वो जीव जहां पे भी जाएगा, वो वहां पे बाहर में अपनत्व कर देगा और उसके साथ लाड़ लड़ाने लग जाएगा। ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये वृक्ष के साथ बातें करने लग जाएगा, पशुओं के साथ बातें करने लग जाएगा। क्योंकि उसने अपने साथ बातें करने का प्रारंभ नहीं किया, अपना चीज को देखा नहीं है। वो चीज को बहुत ही गड़बड़ होती है। वो बात को हम आज यहाँ पे ही पूरी करते हैं, आगे नहीं चली अपनी बात। देखो मतलब किस तरह से ज्ञानी पुरुष अपनी चीज को, अपने में रहते हैं और अपने में मस्त रहते हैं। इस तरह हमें अपने स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है, अपनी चीज को ऊर्ध्व रखना है, अपनी चीज को ऊर्ध्व रख के हमारा कल्याण करना है। इस तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई।